नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। सभी प्रशिक्षकों को दिल से धन्यवाद, सभी प्रशिक्षकों को तहे दिल से शुक्रिया, हृदय की गहराइयों से शुक्रिया, क्योंकि आप लोग का इतना प्यार और सारी चीज़ें साथ चलने की बात और हर एक चीज़ साथ देने की बात आपकी होती है। दिल थोड़ा सा गदगद हो जाता है भाई, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा केयर करके पढ़ाई कर लें। और यह सेशन डेली होता है। इस सेशन में हम डेली जो दिन भर की खबरें होती हैं, आप दिन भर में कहीं भी सुनते होंगे, सारी खबरें एक जगह हम लाकर आपको डेली 9 बजे देते हैं, है ना। तो अभी हम कुछ देर पहले ही, लगभग 1-2 घंटे पहले ही हमने एक वीडियो शेड्यूल किया था। अगर आपने देखा हो तो देख लेंगे। यूपी टेट का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। और आगामी यूपी टेट बहुत बेहतरीन तरीके से होगा आपका। यूपी टेट से पहले या फिर बाद में सुपर टेट होगा, सबके विषय पर चर्चा करेंगे। आज हमारी टीम का, आज हमारे मित्र का बात हुआ है पीएनपी सचिव जी से, तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग आपको कब मिलेगा? सभी प्रशिक्षु इस वीडियो के बाद नेट 11:30 बजे, कितने बजे? रात में ही 11:30 बजे हम आपको वो वीडियो शेड्यूल करेंगे। मात्र 1 से 2 मिनट का है, आप उसे सुन लीजिएगा, अपने प्रशिक्षुओं को शेयर कर दीजिएगा, अपने भाइयों को शेयर कर दीजिएगा। फिर उसके बाद मन करे तो तैयारी छोड़ दीजिएगा। उन्होंने साफ साफ क्या बोला है अभी हम जिक्र करेंगे, बस आप लास्ट तक बने रहिए। यूपी टेट के रिजल्ट, सुपर टेट के कब आएंगे, स्कूटनी के रिजल्ट, सबके विषय पर चर्चा करते हैं हम आपको। लेकिन याद रखना, कभी भी बहते पानी में हमारी भी नाय बहती थी। छोटे थे तो नाप कर चाय पिया करते थे, अब तो चाय पीने से डर लगता है कहीं सेहत न खराब हो जाए, कहीं कुरकुरे का डांट न पड़ जाए, कुछ गलती कर दे तो। मतलब कि हर एक बातें जो होती हैं संभल कर करना पड़ता है, इजाज़त लेनी पड़ जाती है कभी कभी। नहीं, बचपन एक था जब लाइफ से कुछ मतलब नहीं था, समझते हैं। तो बस दिन बदलता है तो सारी चीज़ें बदलती चली जाती हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को, ये चीज़ें हम इस वजह से बता रहे हैं। एक प्रशिक्षु ने मैसेज किया था, उसका मैसेज हम पढ़ेंगे। और उन्होंने अजीब सी बातें कही हमसे कि सर मन करता है बचपन में चले जाएं, है ना। भैया मन क्या करता है? बचपन में आप चाह कर भी नहीं जा सकते। बचपन एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी खूबसूरत पल था जो कोई कितना भी कीमत दे ले नहीं मिल सकता, है ना। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, हम सारी जिक्र करते हैं। ना सोचो यार इतना, अब आपके बच्चे होंगे, उनके साथ खेल लेना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम आगे। डीएलएड एग्जाम के डेट के विषय पर चर्चा करेंगे लास्ट में। सबसे पहले लिख रखा है लेकिन लास्ट में चर्चा करेंगे। आपके कमेंट भी लेंगे सारे के सारे प्रशिक्षु। आप लोग से मात्र एक उम्मीद होती है यह कि आपके सारे क्लासेस हमने लगा दिए हैं। अगर कहेंगे तो कल से सुपर टेट के क्लास बंद कर देते हैं जो 7 बजे आ रहा है, क्योंकि उस पर व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो बंद करना ही उचित होगा, क्योंकि आप लोग उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। अगर वह आप देखने लगते हैं तो आपके जो ईवीएस वाला पोर्शन है पूरा का पूरा तैयार हो जाता, लेकिन आप लोग नहीं देख रहे हैं, इस वजह से उससे हम कैंसिल कर देंगे। कल से उसको लाना बंद कर देंगे, ठीक है। अन्यथा अगर लाना होगा तो जरूर मैसेज करिएगा, अन्यथा उसे हम बंद कर देंगे। और जितने भी डीएलएड के सारे सेमेस्टर हैं सबके मैथ कंटिन्यू हैं। हम पेपर के 4-5 दिन पहले मैराथन क्लास फिर से लगा देंगे, 2-2, 3-3 घंटे का। उसको आप जरूर फॉलो करिएगा। और प्लस यूपी टेट, सी टेट के जो क्लास शेड्यूल है पूरे फिनिश कर दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। और उसमें से बाहर कहीं कोई प्रश्न नहीं आएगा, चाहे रीट का एग्जाम दें आप, चाहे यूपी टेट दें, चाहे सी टेट दें। सी टेट में थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन यूपी टेट और रीट की पूरी गारंटी लेते हैं हम कि उससे बाहर नहीं आएगा। 120 नंबर प्लस लाओगे वह अभ्यर्थी, कल आपने, अभी हम मैसेज पढ़ेंगे, आप खुद देखिएगा, 125 प्लस, 130 प्लस, 120 प्लस ऐसे अभ्यर्थी लाए हैं हमने। झूठ नहीं बोल रहे भाई, उसका कमेंट हमने लगा रखा है कम्युनिटी में, आप जाके खुद देखो। उन्होंने खुद बोला है सर आपके जो पढ़ाए हुए सारे क्लास थे हमने फ्री में देखा और हमें बहुत अच्छा लगा। आज वही उसी का नतीजा है कि 130 प्लस हमारा है। मैथ में एक भी प्रश्न बंदा का गलत नहीं है, हिंदी में एक प्रश्न भी गलत नहीं है। हिंदी में तो मान लीजिए सभी सही कर सकते हैं, लगभग जो ना पढ़े वो भी 20 के ऊपर ही ला देगा। लेकिन इन्वायरमेंट का एक भी प्रश्न गलत नहीं उसका, क्योंकि वो बोलता है, साफ साफ बोला भाई या आपके सर सारे क्लास इसी में से। भैया हमने पेपर कराया, हमने 40 वीडियो दिया है, 40-45 लगभग 50 के आसपास में इन्वायरमेंट पे वीडियो है, देख लीजिएगा। आने वाले समय में फिर से हम उसमें जोड़ते रहेंगे, सारी चीज़ें आप देखते रहिएगा। हम बात कर लेते हैं पहले स्कूटनी के रिजल्ट पर। बात करेंगे कि आज पीएनपी सचिव जी ने क्या कहा है, सारी बातें करेंगे। उसका लास्ट में 11:30 बजने के आसपास में हम उसका वीडियो लगाएंगे। क्यों थोड़ा सा लेट हो रहा है? क्योंकि भाई एडिटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि अकेले सब कुछ करना पड़ता है ना, तो एडिट करना पड़ेगा। और उस चीज़ को हम रात में 11:30 बजे शेड्यूल करेंगे, आप देख लीजिएगा। डीएलएड एग्जाम डेट कब होगा
इस पर चर्चा करेंगे अभी। और स्क्रूटनी के रिजल्ट की बात करें, स्क्रूटनी के रिजल्ट मित्र हम बता देते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने बोला है सचिव जी ने आज कि एग्जाम कब होगा, तो आपके रिजल्ट 15 मार्च से पहले पहले श्योर है, श्योर है, श्योर है। 3 बार बोलने का मतलब है कि श्योर होता है, और वह चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और आप लोग देख लीजिएगा नतीजा क्या आने वाला है। वही लिख कर आएगा NA, है ना, NC नो चेंज NC लिख के आता है ना, नो चेंज, तो कोई चेंज नहीं होगा। ज़्यादातर प्रशिक्षकों का यही आता है। अब यूपी टेट में और देरी क्यों होगा, क्योंकि आपको पता होगा मित्र, जो यूपी टेट के रिजल्ट की बात कही गई थी और वह आना था 23 तारीख को, एक तरह से रिवाइज आंसर की आने वाला था, और रह गई बात 25 को, यानी कि आज रिजल्ट आने वाला था। लेकिन इस सिचुएशन में 22 तारीख के आसपास में 22-21 तारीख को सचिव यानी PNP कार्यालय से एक नोटिस जाता है शासन को, क्या इस आचार संहिता में रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो सचिव जी का साफ साफ मतलब कि शासन का कोई इस पर रुख नहीं होता है, शासन इस पर कोई जवाब नहीं देता है। शासन 24 तारीख को साफ साफ बोलता है, यानी कल के डेट में साफ साफ उन्होंने बोला था कि महोदया इस चीज़ को हम खारिज करते हैं, और आपका जो रिजल्ट है यूपी टेट का वो 10 के बाद आएगा, यानी 10 मार्च को। क्यों? क्योंकि 10 मार्च को लड़ाई का जो अंतिम नतीजा आने वाला है, और वो हमारे सामने आएगा। और बिल्कुल तैयार रहना, जो आपने जिसको चाहा होगा रियली जो चीज़ें होंगी। देखिए पूरा जो चांस है, हमने जो सोचा हुआ है जिसको आना, देखिए क्या होता है, प्रभु की दया होती है तो सारी चीज़ें सही होंगी। और कोई भी आए, कोई पार्टी आए यार, कोई पढ़ कर कोई हमें जॉब थोड़े दे देगा, हमारी कोई मानसिक वो चीज़ नहीं बदल देगा, समझ रहे हैं। आज हमारे गांव में मतलब कि हम बताएं आपको, जो प्रधान हुआ करते थे करीब जब पापा छोटे थे मेरे, तब से लेकर आज तक, मतलब कि आज हम इस समय 25-24 साल के हो गए हैं, तो इस समय तक जो प्रधान थे वही थे जो थे, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, थोड़ा अटपटा नाम है। हाँ, तो उसके बाद अब जो प्रधान आए, कोई सोचा भी नहीं था कि प्रधान वो बदलेंगे, लेकिन अब जो प्रधान आए हम लोग सोचे थे बहुत अच्छा काम करेंगे, थोड़ा सा रिलेटिव हैं तो, लेकिन बाद में क्या पता चला भाई सब वैसे ही होते हैं, सिर्फ गद्दी के लिए और सिर्फ अपने थोड़े से समय के लिए जो इंटरेस्ट होते हैं आदमी में कि आ जाएंगे हमें अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं, रियल में कौन काम कर रहा है। या अभी तो सुप्रीम कोर्ट पे एक याचिकाकर्ता ने याचिका दायर किया था कि जो पार्टी आती है, जो भी पार्टी आए, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो पार्टी जिस चीज़ का ऐलान करती है कि हमें प्रशिक्षु या फिर पूरे भारतवर्ष के लिए ये चीज़ें करनी है, अगर वो पार्टी वो चीज़ नहीं करती है 5 साल में, तो उसका जो पार्टी जो सच में बनी है उसकी मतलब एक तरह से उसको खत्म कर दिया जाएगा, पार्टी को मतलब एक तरह से निरस्त कर दिया जाएगा, पार्टी का कोई मान्यता ही नहीं, मान्यता रद्द कर दिया जाएगा। यह बातें कही थी। बहुत अच्छा हो जाता अगर ऐसा हो जाता, लेकिन याचिका अभी दी गई है याचिकाकर्ता द्वारा, और ऐसा होना स्वाभाविक है और यह होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है सोची है, अगर सोच इस पर कुछ रखती है तो हो सकता है, क्योंकि स्वतंत्र बॉडी है, कुछ भी डिसीजन ले सकती है, वो भी जो लेगी हमारे न्याय के लिए, हमारे न्याय संगत के लिए लिया जाता है उसके द्वारा, क्योंकि वो एक स्वतंत्र बॉडी है, वही हमारे हित में सोचती है। और यह पार्टियां आती हैं जाती हैं, लोकतंत्र को कोई नहीं बिगाड़ सकता। एक किसका नारा था? हमारे अटल जी का नारा था। अटल जी जिन्होंने पुनर्गठन किया था बीजेपी का 1980 में। तो भैया यूपी टेट का रिजल्ट में देरी होगा, 10 मार्च के बाद आएगा। सुपर टेट की बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं सीटेट का हो सकता है अगले वीक, नेक्स्ट वीक में देखने को मिल जाए, क्योंकि सैटरडे और संडे को बंदी होती है और लास्ट सैटरडे होता है, तो थोड़ा सा ये लोग आलसी या फिर कह लीजिए कि अच्छे से काम नहीं होते हैं दस्तकों में। तो हो सकता है आपके जो रिजल्ट है सीटेट के वह अगले वीक यानी कि मंडे से ज़्यादा चांस बन जाएंगे, मंडे से लेकर नेक्स्ट सैटरडे तक। ठीक, इसके बाद बात करें सुपर टेट का कब होगा भाई, देखना इसमें थोड़ा सा विचार करेंगे हम, इस पर हमने सेपरेट वीडियो भी बनाया था, इस पर विचार करते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखिए हमारे जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है, अगर वो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट यही फिर से आती है जो प्रेजेंट में है, किसी पार्टी का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, नाम ही ले लेंगे तो क्या होगा, बस यहाँ पे इस वजह से नहीं नाम लेते हैं क्योंकि जो कमेंट है या नेताओं से भर जाएगा, फिर यहाँ पे कोई आ जाएगा मोदी, कोई योगी, कोई पप्पू, सभी लोग आ जाएंगे यहाँ पे डप्पू बजाने, ढोल बजाने, है ना। तो इस वजह से नाम वगैरह ना लें तभी उचित होगा, नहीं तो ले भी लेंगे तो आप लोग तो समझदार हैं भाई, आप लोग शिक्षक हैं, और भविष्य में पता है सबसे बड़ा कौन होता है? शिक्षक भगवान, शिक्षक और डॉक्टर, ये 2 लोग ऐसे होते हैं जो स्वाभाविक रूप से और कहा जाता है बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इनसे पूरी दुनिया बनी है, और यह पूरी दुनिया को एक तरह से एक सिखाते हैं और एक
वरदान देते हैं, डॉक्टर को कहा जाता है। तो नए रूप में या फिर दूसरा भगवान होता है जो पृथ्वी का रियल में भगवान है, डॉक्टर होता है। और सिखाने का वाला गुरु है जो पृथ्वी का, वो गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं। तो वही आप लोग हैं। तो ये सब फालतू बातें नहीं करनी चाहिए हम लोग को। यानी कि जो सुपर टेट है, अगर कहा जाए प्रेजेंट सरकार अगर आती है तो इनके द्वारा जो कहा गया है सुपर टेट की जो वैकेंसी है इस समय के अनुसार निकालेंगे। लेकिन एक यह भी हो सकता है कि यह 17,000 जो पिछली वैकेंसी इन्होंने बताई थी चुनाव से पहले, उसको यह निकाल दें, लॉलीपॉप दे दें, और प्लस जितनी भी वैकेंसियाँ टोटल हैं उसको कलेक्ट करके 2023 के मिड तक निकालें। इसका आशय यह है, इनका निकालने का प्रक्रिया यह है, क्योंकि यह तो 100% तय है कि कौन आएगा, सबके मन में डर बना हुआ है। और देखना यह है कि क्या सच में कौन आने वाला है और रियल में जो चीज़ें हम लोग सोच रहे हैं वही घटना घटती है। यानी कि जो हमारा सुपर टेट है वह 2023 के मिड में आएगा। जो रियल वैकेंसी हमें चाहिए है, जो रियल में हम लोग चाहते हैं, जो हम लोग डिजर्व करते हैं रियल में। और रह की बात हमारे 4 साल के जो प्रशिक्षु हैं बीएड और डीएलएड के अभ्यर्थी, उनके हिसाब से देखें तो वो लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ना और कैसे मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। कितनों का एज बहुत ज़्यादा हो गया है, कितनों का जैसे घर का खर्चा, मतलब बहुत बेहतरीन, मतलब बहुत परिस्थिति जो है बहुत नाजुक हो चली है। ऐसे में प्रशिक्षु हमेशा कॉल वगैरह आता रहता है कुछ प्रशिक्षुओं को, तो हम तो कभी काल के रात में बात करने लगते हैं एक आध दो प्रशिक्षु से, तो रातें बीत जाती हैं, है ना। और उनको समझाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उन प्रशिक्षुओं अपने से देखिए, वो खुद आपके सामने सारी चीज़ें प्रेजेंट करते हों आपको समझ कर, तो उनकी भावनाओं को समझना और उनकी बातों को इस तरह से समझाना कि उनकी जो भावनाएं हैं बनी हुई हैं वो बदल सकें। ऐसे हमने बहुत सारे प्रशिक्षुओं का जीवन थोड़ा सा कुछ नहीं तो उनका यह सारी चीज़ें समझाने की प्रयास किया है। भाई देखो, अगर पैसे सच में चाहिए ना आपको तो मुझसे मांग लेना मित्र, लेकिन याद रखना अपने जीवन से कभी खिलवाड़ न करना। आप जब तक पढ़ोगे तब तक आपके अकाउंट में आपके रूम का रेंट हम दिया करेंगे। इसी बातें उनसे बोले तो वो कहे भैया नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो शायद यहाँ पर होंगे भी और डेली हमारी बातों को सुनते भी हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी एज लग जाए आपको और आपके कुरकुरे को। तो इतनी बातें कहकर उन्होंने फोन मतलब कहा कि ठीक, हम कहे भाई कुरकुरे कौन, तो कहीं भाई सर जी आपने कुरकुरे बैच चला रखा है इस वजह से। हमने बोला हम ठीक है, लेकिन पढ़ाई कर लो, इन सब बातों पे ज़्यादा मत कुछ इंटरेस्ट रखो। आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे शिक्षक हो, ये सब नहीं करना चाहिए। तो सुपर टेट का जो भैया देखो, अगर पार्टी चेंज होती है तो ठीक है, अगर पार्टी नहीं चेंज होती है तो मतलब यही पार्टी रहती है तो आपका वही चीज़ है कि वही चीज़ें हैं कि 2023 में 2024 के लोकसभा के चुनाव को देखते हुए, क्योंकि लोकसभा का जो सबसे ज़्यादा सीट है वह यूपी में ही है 80 सीट, और सारे अभ्यर्थियों को लुभावना नहीं लुभावना एक तरह से लुभाने के लिए ये चीज़ें की जाएंगी। और 2023 में हमको जो सच में वैकेंसी चाहिए वो देखने को मिलेगा। और 2022 में नाम मात्र के वैकेंसी आ सकते हैं, नाम मात्र के, यानी कि जो सच में हमें नहीं चाहिए वैसी वैकेंसी लॉलीपॉप आएगा। और पूरा उम्मीद है अगर सपा सरकार आती है तो वो जैसे हर पार्टी में बोल रही है कि हम 97,000 वैकेंसी निकालेंगे, हम विधायक नहीं हैं, सरकार पे डिपेंड होना चाहिए, जो नई पेंशन है उसको बहाली, मतलब पेंशन को बहाली कर देंगे, और प्लस जो भी चीज़ें हैं उसको सही दुरुस्त करेंगे। तो जाहिर सी बात है इस पर विचार, एक बार अगर जीत रही है बीजेपी तो इसे विचार जरूर करेगी। अगर हारती है तो बात ही दूसरा है। और हारना जीतना वो हमारे आपके हाथ में है। अब जो जैसा जो चीज़ को चाहेगा वो वही आएगा। और रह गई बात, अगर सपा आती है तो आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है करीब जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास में, सितंबर और नवंबर के आसपास में। लेकिन उसके पहले आपका एक बार सीटेट हो जाएगा, और जो वैकेंसी, जो बच्चे अभी 4th सेमेस्टर में जिनका बैक है, और जो प्रशिक्षु एक तरह से जिनका 2nd सेमेस्टर में बैक है, जो 3rd और 2nd को साथ देंगे, वह थोड़ा सा ज़्यादा उम्मीद रखेंगे कि वह भी इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। लेकिन याद रखना वैकेंसी फिर आएगी। इस जिद्दोजहद में अपना समय न बर्बाद करना कि भाई हम बहुत तगड़ा दिखाएं, तेज़ी दिखाएं, जिससे कि हमारा डीएलएड भी खराब हो, और ज़्यादा मानसिक संतुलन बिगाड़ने की जरूरत नहीं उन प्रशिक्षुओं को जिनका बैक है, जो दे रहे हैं। भाई देखो, जीवन रहेगा तो बहुत वैकेंसी आएगी, आप सफल होंगे, और निश्चिंत रहिए, पूरा निश्चिंत रहिए कि आप सफल नहीं होंगे, पूरा निश्चिंत रहिए, आपको सफल होना तय है, इतना समझ लीजिए भाई। और जो वैकेंसी है ये कब आएगी उसके विषय में हमने जिक्र किया। अगर आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को तो समझिएगा, अन्यथा पढ़ते रहिए, बस पढ़ते रहिए, पढ़ना ही हमारा कर्म है। अब हम बात कर लेते हैं डीएलएड एग्जाम की डेट को लेकर। डीएलएड एग्जाम डेट पर आज जो रिकॉर्डिंग हम देने वाले हैं आपको 11:30 बजे, सारे प्रशिक्षु आएंगे 11:30 बजे, हम आपको रिकॉर्डिंग देंगे। उसमें आप जरूर देखिएगा, जो सचिव जी हैं उनका साफ साफ कहना है, उनसे पूछा गया सबसे पहले कि सर जी बैक वाले मतलब जो बच्चे हैं उनको प्रमोट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उन्होंने साफ साफ कहा, देखिए हमने मतलब उनसे पूछा गया अभ्यर्थी द्वारा
जो मित्र हैं उनके द्वारा पूछा गया कि बताइए सर जी कि आपका जो मतलब यह जो बच्चे हैं वो प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा देखिए प्रमोट होने की बात लिखी है। हमने उनसे पूछा डायरेक्ट कि बैक वाले बच्चे प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा बताओ कहाँ प्रावधान है बैक होने का, बैक वाले बच्चे प्रमोट होंगे। हमने कहा ठीक है सर जी, बैक होने का प्रावधान तो नहीं है, अब इस बार थोड़ा सोच रहे हैं हम बात करें। बातें नहीं हो पाती भाई, बताएं सच में ना। तो जिस समय रियल में इनसे बात करना है उस समय कोचिंग थोड़ा पढ़ाना हो जाता है, सुबह 7 से 9, इसके बाद आना, कंटेंट्स मतलब खुद पढ़ना, मतलब समय बीतते समय नहीं लगता। लेकिन जिस दिन हम इनसे मतलब जब भी बात करने की कोशिश करते हैं तो बहुत लेट होता है, देर होता है, या फिर ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे हम कॉल रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, है ना। तो जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन हम पूर्ण प्रयास करेंगे, एक बार इनसे फिर से बात करेंगे एग्जाम से पहले पहले, और हम अपनी रिकॉर्डिंग देंगे, आपको घबराइएगा मत। लेकिन यह रिकॉर्डिंग भी पीएनपी सचिव जी का है, मित्र द्वारा किया गया है, उसको आप जरूर सुनिएगा। इसमें इनसे पूछा गया कि भाई सर जी बताइए बच्चे प्रमोट होंगे, सेकंड सेमेस्टर जिनका बैक है, पहले बैक की ही बात किया गया। तो उन्होंने कहा कि बैक वाले का जो प्रमोट है आप खुद बताइए कहाँ पर यह प्रावधान है। यह प्रावधान बिल्कुल नहीं है कि बच्चे प्रमोट होंगे। आप अपने दिमाग से ये चीज़ें मत सोचिए बैक वाले प्रमोट होंगे। तो फिर उनके द्वारा मित्र द्वारा पूछा गया कि जिनका एक सब्जेक्ट में बैक है उनका क्या। तो बोले कि उनका भी, भाई बैक का मतलब बैक चाहे एक में हो चाहे 2 में हो, हम सेमेस्टर बैक की बात नहीं कर रहे, हम केवल बैक प्रशिक्षक की बात कर रहे हैं। उनको भी बैक माना जाएगा, जिनका 2 में बैक है, जिनका 1 में बैक है उनको भी बैक माना जाएगा। तो चाहे जो भी बैक हो उनका प्रावधान है ही नहीं प्रमोट होने का, तो सेकंड के साथ थर्ड का देंगे। तो फिर उनसे पूछा गया सर तो जो और बच्चे हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, कहीं कदापि नहीं किया जाएगा, मतलब कदाचित नहीं किया जाएगा प्रमोट उनको। उनका हमने पूछा फिर सर एग्जाम कब होगा। तो उनका क्या नाम था 15 मार्च के मतलब ये चुनाव के तुरंत बाद एग्जाम शेड्यूल, यानी कि जाहिर सी बात है जो आपके एग्जाम होंगे वो लास्ट मार्च तक स्टार्ट हो जाएंगे और 24 अप्रैल से पहले पहले खत्म हो जाएंगे। क्योंकि 24 अप्रैल क्यों, क्योंकि 24 अप्रैल प्रस्तावित है यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें और इतना मान लें कि आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं भाई, है ना। तो बस इतनी बातें थी, अगर आप समझ सके तो समझ लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे हम। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जो प्रशिक्षु थोड़ी सी बातों को लेकर मतलब कहते हैं कि सर हम प्रमोट क्यों नहीं होंगे, भाई उसमें अपना समय मत व्यतीत करिए प्रशिक्षु, क्योंकि आपके लिए जो होता है ना, जो प्रभु ने चाहा है सच में वो आपके लिए हो रहा है। प्रभु खुद चाहता है कि आप यूपी टेट निकालो, सुपर टेट निकालो। इस वजह से आपको डीएलएड प्रमोट होने से रोका जा रहा है। बस इतना समझ लो कि हमारे लिए अच्छा हो रहा है, उस पर कुछ अच्छाई तो जुड़ा करो भाई। अच्छाई ढूंढोगे ना तो बहुत ऊपर निकलोगे, पॉजिटिव सेंस लेकर चला करो बस। और रही बात प्रत्यावेदन के लिए, तो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु कौन है भाई इसमें? हाँ, प्रत्यावेदन वाले की बात करें तो प्रत्यावेदन वाले जो प्रशिक्षु हैं उनके लिए भी हम पूछेंगे इस बार। लेकिन जो प्रशिक्षु हैं प्रत्यावेदन वाले, वो निश्चिंत रहें, उनके लिए भी बहुत सही डिसीजन लिया जाएगा डायरेक्टर सर द्वारा। क्योंकि डायरेक्टर सर से बात नहीं हो पाती है जनरली, वो किसी से लगभग बात नहीं करते हैं जल्दी, क्योंकि वह अलग ही व्यस्त इंसान होते हैं और बहुत मुश्किल हो पाता है कि उनसे बात हो पाए। उनसे कांटेक्ट या फिर जाकर किया जा सकता है, या फिर बहुत मुश्किल हो जाता है रेयर केस में, अगर एक आध हफ्ते में लगातार लगाते रहे तो बात हो जाए। ये बहुत रेयर केस में बात हो पाती है। तो डायरेक्ट वो पीएनपी सचिव सर से ही हमारी मतलब एक तरह से नोटिस आएगा, उनके द्वारा बात किया जाएगा। तो उनसे ही डायरेक्ट हम बात करके पूछ लिया जाएगा कि बताइए भाई सर ने क्या बोला, डायरेक्टर सर ने इस पर। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इतना याद रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, आपके साथ सही होगा भैया। यह मानसिक की है, यह मानसिक ही है जो बेस्ट को रेस्ट से अलग करती है। ये हमारे प्रभु कृष्ण भगवान जी का कहना है। ये जो मानसिक संतुलन है ना, बस इसी को, यही एक चीज़ है ऐसा जो बेस्ट को ना रेस्ट से अलग करता है। रेस्ट लेने की ज़रूरत है, हम तो कहते हैं रेस्ट लेना भी अनिवार्य है, लेकिन वैसा रेस्ट मत लेना कुंभकर्ण बन के कि सामने से जो चीज़ें आपको चाहिए वो निकल जाए, फिर उसके बाद उठो कहाँ है भाई जो चाहिए, ऐसे पूछो। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके साथ। भगवान कृष्ण जी को पता है, वह जीवन न तो, उन्होंने कहा था जीवन न तो भविष्य में है न तो अतीत में है, जो भी चीज़ें हैं सिर्फ इस पल में हैं, इस समय है। तो बस इस समय ऐसा गुजारो, बिल्कुल मन से तन से लग जाओ। एक बार क्या हुआ था, अर्जुन जी ने बोला कि हम बाढ़ नहीं चलाएंगे जब लड़ाई होने लगा युद्ध में। तो अभी हम कमेंट लेते हैं, बस आपका कमेंट ही लेने वाले हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए। जब अर्जुन जी ने बोला कि भाई हमारे अर्जुन जी जब बैठे होते हैं अपने रथ पर और कृष्ण भगवान जी सारथी होते हैं, हमको पता होना चाहिए, जब दुर्योधन और अर्जुन साथ जाते हैं उनके कक्ष में तो कृष्ण जी विश्राम कर रहे होते हैं। तो उस समय जो अर्जुन होते हैं उनके पैर के पास और जो दुर्योधन होता है उनके सिर के पास, सिरहाने पैर जाता है। तो सबसे पहले जब उनकी आँख खुलती है तो वह
अर्जुन जी को ही देखते हैं। उनको लेकिन पता होता है भाई, अंतर्यामी होते हैं ना कृष्ण जी, कृष्ण भगवान हमारे, तो उनको पता होता है कि अगर हमारे सिरहाने दुर्योधन बैठा है। फिर वो पूछते हैं कि कौन आया पहले, तो मतलब कि अर्जुन आ गया, तो दुर्योधन तुरंत बोल पड़ा कि नहीं पहले मैं आया हूँ। और तब उन्होंने बोला कि चलो अर्जुन बताओ क्या चाहते हो। उन्होंने कहा नहीं पहले हम बोलेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा बताना, हम एक तरफ हैं, एक तरफ हमारी पूरी सेना है, क्या लेना है। तो अर्जुन जी मतलब दुर्योधन तुरंत बोल उठता है कि नहीं पहले हम इसमें से चूज करेंगे, हमें पूरा सेना चाहिए। तो अर्जुन कहते हैं वाह, मुझे जो चाहिए था वो खुद ब खुद मेरे नसीब में जो था वो आ गया। और जिसे सच में चाहो ना वो खुद ब खुद खींचा चला आता है अपने आप, कोई ज़रूरत नहीं होती किसी की कोई पकड़ कर लाए, कुछ नहीं। यह प्रेम ऐसी चीज़ है ना, चाहे प्रभु से करो चाहे, समझ रहे हो ना, वो अपने आप आपके पास चला आता है। और सच में अगर उसके पास उसके दिल में वो सारी चीज़ें अपने आप खींचा चला आएगा। अब जिस प्रकार जब ये लड़ाई पर जाते हैं कृष्ण जी के साथ अर्जुन जी, तो अर्जुन जी पूछते हैं भाई कृष्ण जी से कि कृष्ण जी अपना मतलब एक तरह से सारी चीज़ें रखकर उनके शरणों में गिर जाते हैं। कहते हैं हम प्रभु बाढ़ नहीं चला सकते, बाढ़ हम चला ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं है कि हम बाढ़ चला पाएँ ऐसे अपने अपनों पे। क्योंकि गुरु उनके जितने थे सब उनके विरुद्ध थे, सारी चीज़ें उनके विरुद्ध थी। कौरव पांडव मतलब जो कौरव थे सारे सेना लेकर उनके गुरुओं को लेकर, मतलब हर एक तरफ बहुत लाखों की 10 लाखों की सेना थी एक तरफ, कृष्ण भगवान अकेले थे। जिस प्रकार उन्होंने बोला, जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है ना, स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को परखता है। तो बस वही है आप, और इस बार आपको चौका छक्का लगाना है, आप डटे रहना। चलिए कमेंट ले लेते हैं फटाफट हम आप लोग का। हाँ देखिए भाई कमेंट भी आज अच्छे अच्छे आए हुए हैं, थोड़े से बात कर लेते हैं हम। सूर्या सर 4th सेमेस्टर की इंग्लिश क्लास कैसे मिलेगी प्लीज़ बताइए भैया। देखिए भैया, मेरे भैया सूर्या जी, सुनिए बेटा, आपको इंग्लिश की क्लास चाहिए। देखो सारे क्लास हम अगर 3rd सेमेस्टर की बात करेंगे तो सच में जो हम पढ़ाते हैं SST, साइंस, मैथ हमने पढ़ा के रख दिए। 2nd सेमेस्टर के मैथ कंप्लीट है, हिंदी कंप्लीट है, आप देखो अच्छे से। हिंदी तो वैसे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट है, यूपी टेट के सारे क्लासेस कंप्लीट कर दिए हैं, मात्र इंग्लिश और संस्कृत छोड़ के, मात्र इंग्लिश और संस्कृत छोड़ के। सुपर टेट के क्लास चल रहे थे, कल नहीं आएंगे, कल के बाद फिर से सुपर टेट की क्लास आएंगे, क्योंकि कल थोड़ा सा सुबह थोड़ी सी दिक्कत है। और क्योंकि सुबह क्योंकि बच्चों का थोड़ा सा हमें टेस्ट लेना है ना, तो सुबह जल्दी जाना पड़ेगा, इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है नहीं आए, कोशिश करेंगे आ जाए। और रह की बात सूर्या जी, अगर आपको इंग्लिश भी क्लास चलाने हैं, जिस भी प्रशिक्षकों को जो क्लासेस हम चला रखे हैं उसने क्लास से ज़्यादा क्लास चाहिए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मित्र, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आपके लिए सारा कंटेंट तैयार करना, फिर दिन भर क्लासेस देना। आप देख रहे हो दिन भर में 4-5 क्लासेज आती हैं आप लोग के DLED 1st सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, और उसके बाद DLED 3rd सेमेस्टर के SST, 1st सेमेस्टर के मैथ, 4th सेमेस्टर के मैथ, 3rd सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर के मैथ कंप्लीट हो गए हैं। फिर से मैराथन लगाएंगे, बस रुक जाइए, 1st और 4th का खत्म होने दीजिए, मैराथन सारे सब्जेक्ट को लगाएंगे, पूरा का पूरा जो पेपर है प्रीवियस ईयर वो सब सारी चीज़ें कराई जा रहे हैं। तो भैया सूर्या जी यही कहना है मित्र, जितने भी आपके पड़ोसी हों, जितने भी घर बार के हों, मतलब सबको जोड़ने की प्रयास किया करें। सर आपके लिए जब कुछ करते हैं तो सच में अगर आपको लगता है तो आप शेयर किया करें। बस हम उन प्रशिक्षकों से बोलते हैं जो लाइक करते हैं, जो लाइक नहीं करते हैं उनसे क्या ही कहें, है ना। बस उनसे कहते हैं जो सच में इस प्लेटफॉर्म को अपना मानते हैं। पूनम निर्मल बहन थैंक यू बेटा। सोनू सिंह सर 3rd सेमेस्टर प्रमोट हुआ था, 3rd सेमेस्टर प्रमोट हुआ था, कौन सा बेटा आप फिर से बोलना, समझ नहीं। अंजलि वर्मा थैंक यू बहन। प्रीति सैनी थैंक यू। अब्दुल थैंक यू बेटा। अजय कुमार थैंक यू बेटा। ज्ञानती कुमारी थैंक यू बहन। यह देखिए अच्छी स्टूडेंट है, डेली सारे क्लासेस फॉलो करती है, हमें अच्छा लगता है भाई। सत्यम यादव गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर, क्या क्या बोल रहे हो, चलो अच्छा बात है। मनीष यादव गाजीपुर, वाह गाजीपुर के हैं आप। इंग्लिश का क्लास चलाइए 2nd सेमेस्टर के, चलेगा मित्र, बस अपनी संख्या बढ़ा लो। इंग्लिश मात्र हमको 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, मैराथन लगा देंगे, फिनिश हो जाएगा। 3 दिन में हिंदी, 3 दिन में इंग्लिश, बताओ सारे सेमेस्टर का। अगर 2nd सेमेस्टर का है तो 2nd सेमेस्टर का लगा देंगे, 3rd सेमेस्टर का है 3rd सेमेस्टर, मात्र थोड़ा सा मैथ खत्म होने दीजिए, मात्र 4-5 दिन में मैथ खत्म हो जाएगा। 4th सेमेस्टर का 10 दिन लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और 1st सेमेस्टर का 3 अध्याय खत्म हो गया, मात्र 4 से 5 दिन और लेगा, उसके बाद हम लगा देंगे। मतलब फरवरी में आपका इंग्लिश हम स्टार्ट कर देंगे, यानी कि लास्ट मार्च तक अगर होता है एग्जाम तो बेस्ट तरीके से आपको तैयारी हो जाएगी भाई। सृष्टि श्रीवास्तव जी का कहना है, हाँ बस यूपी टेट ही कराते रहो, यूपी टेट ही कराते रहो क्या। नहीं भाई देखिए थोड़ा सा ना आप गलत विचारधारा की, मतलब ठीक है आप जो चीज़ें बोल रही हैं
वो ठीक है। और जो चीज़ें हम आप नहीं कर सकते ना, और शासन ही को कर लेना है फैसला। हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं, अनुभव अपने अनुमान से, अपने अनुभव से जो नोटिस आता है उसके अनुसार बात व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें सच में करनी हो तो शासन ही करेगा ना। अगर आपका विचार ऐसा है मेरे प्रति तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। अंजलि यादव जी, अगर सपा सरकार आती है तब फोर्थ ब्लैक क्लियर हो जाएगा या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। भैया सपा सरकार आए चाहे जो आए, फोर्थ ब्लैक तो क्लियर ही होगा, आप पढ़ते रहो। अविनाश डिम्पल तिवारी, भैया आप इतने दिन बाद आ गए, कहाँ थे अभी तक? सर क्या बैक वालों का अभी होगा पेपर या फिर लास्ट मार्च थर्ड सेमेस्टर के साथ होगा? भाई बैक वाले जो प्रशिक्षु हैं उनका भी यही समय होगा। क्यों थर्ड को होगा? लास्ट मार्च के समय होगा। हाँ, मार्च मतलब लास्ट मार्च में ही समय स्टार्ट होगा भाई। जो सेकंड सेमेस्टर में बैक है जिनका, और जो सेकंड सेमेस्टर में पास हुए हैं बैक, उन सभी का थर्ड सेमेस्टर होगा। जिनका बैक है उनका बैक के साथ थर्ड सेमेस्टर होगा, और जो फोर्थ सेमेस्टर में बैक है उनका फोर्थ सेमेस्टर का भी होगा। सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में जिनका बैक है 15, 16, 15, 17, 18 बैच प्लस 19 बैच सबका होगा, ठीक है ना भाई। और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले 2021 बैच के हैं उनका हो सकता है अप्रैल के बाद हो, 12 मई के बाद हो पेपर, क्योंकि यूपी हो सकता है समाप्त हो जाए तो, क्योंकि उनके लिए अभी कोई ना फॉर्म वगैरह भराया गया ना अप्लाई, ये सब नहीं, एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह फिलअप हुआ है, तो कैसे हो सकता है, ठीक है भाई। अंजलि वर्मा, सर सीटेट का पेपर 2022 कब तक होगी, रिप्लाई करिए। देखिए जैसे रिजल्ट आएगा वैसे अनाउंसमेंट हो जाएगा कि पेपर कब होगा। बहन घबराने की बात नहीं है, आप बहुत परेशान होती हैं। दीपिका भारती, सर बीएड प्रमोट हो गया, हम लोग पीछे इतना हो गए। नहीं भाई देखना, 2020 का बीएड है, अगर वो प्रमोट हो गया उसका शायद थर्ड सेमेस्टर भी होने वाला है ना, एक आध महीने बाद थर्ड सेमेस्टर हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ में भी ज़्यादा समय नहीं लगता उसमें, तो हो जाएगा। मतलब इस साल हो सकता है आपके साथ ही कंप्लीट हो 2019 बैच के साथ टिकट। ठीक है, आप लोग के भी साथ अच्छा होगा, घबराने की बात नहीं है। राजन कुमार जी, सर बैक वाले शामिल हो पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। आप लोग मेहनत करते रहिए, और देखिए समय बहुत बलवान होता है, समय का ध्यान दीजिए, सब कुछ आपके साथ चलेगा। अर्पित खोकर, लग तो नहीं रहा तब तक पेपर ही हो पाएगा, होगा, देखते हैं क्या होता है मित्र। राजन कुमार जी, पूजा, भाई यह पूजा आ गई उनकी क्या? राकेश जी की पूजा नहीं, ये दूसरी पूजा होगी भाई, कोई होगा। आप ये बताइए कि यूपी टेट किस मंथ तक आने के चांस हैं, ये तो बताइए भैया। यूपी टेट अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी सितंबर अक्टूबर तक यूपी टेट आने के चांस रहेंगे। गुड मॉर्निंग, ठीक है भैया, थैंक यू। थैंक्स भैया जी, थैंक यू। चांदनी सोनी, थैंक यू बहन। मंजू सिंह, सर हम सभी प्रशिक्षु आपके साथ हैं। भाई हम आपके कमेंट देखे थे, अच्छा लगा। और ये कौन है भाई? लालचंद सेठ, भाई आपको मेरी एज लग जाए, आप अकेले नहीं। भाई देखिए हम कहाँ कहते हैं हम अकेले हैं, आप लोग मेरे साथ ही हैं। आकृति श्रीवास्तव, थैंक यू बेटा। तो बस आप लोग का साथ ही तो चाहिए, और क्या चाहिए मुझे, ठीक है। और सब प्रभु का देन है, मेहनत करते रहेंगे तो मिलता रहेगा, सब कुछ मिलेगा। बस आप लोग साथ दीजिए थोड़ा सा, सारे क्लासेस फॉलो करिए, एग्जाम में बहुत वक्त नहीं है। हम अभी 11:30 बजे एडिट कर रिकॉर्डिंग लगाएंगे, आप लोग जरूर देखिएगा। धन्यवाद, वीडियो शेयर करिएगा, सारे क्लासेस रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। हम 10 बार बोल रहे हैं आपको, रिवाइज करना स्टार्ट करिए। हम सुबह एक वीडियो लगाएंगे सुबह मॉर्निंग में, जिसमें कि यह बताएंगे आपको कि सच में डीएलएड किस प्रकार से पेपर दिया जाता है, पूरा जिक्र करेंगे। सच में डीएलएड, किसी भी सब्जेक्ट का डीएलएड को आप क्यों नंबर गलत पाते हो, क्यों आप फेल हो जाते हो, क्यों बैक लग जाता है, अब बैक लगने का कारण क्या है, सब कुछ जिक्र करेंगे। बैक कैसे लगे, कैसे नहीं लगेगा, ये सारी बातें बताएंगे। कैसे कॉपी को सजो के लिखोगे, सारी बातें कल हम मात्र 9 से 10 मिनट की वीडियो लाएंगे सुबह, कल सुबह। आज ही रिकॉर्ड कर देंगे और रिकॉर्डेड वीडियो होगा, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।